पूछते थे कि महात्मा पुरुषों में और अल्पात्मा पुरुषों में फर्क क्या है। स्वभाव सुधारने का ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क है नहीं। वही तत्वज्ञ है, उसी के पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, और वही अल्पज्ञ का बना है। और इधर जो है वो आत्म स्वरूप वो का वही उस अल्पात्मा में है, और वो का वही उस महात्मा में है। लेकिन फर्क किस में पड़ा? फर्क पड़ा स्वभाव में जो अशुद्धि है उसको सुधार लिया, ये फर्क पड़ा। तो इसलिए वास्तव में जो प्रकृति है वो तो रहेगी, रजवीर्य माता और पिता का जो स्वभाव रहेगा वो उसमें आ सकता है रजवीर्य के संयोग से, और जो पिछले जन्मों में उसका जो स्वभाव था वो स्वभाव भी आ सकता है, पर उसमें अशुद्ध अंश है वो मिट जाएगा, और शुद्ध अंश है वो ज्यों का त्यों रह सकता है। तो ये बात स्पष्ट ही है। इतने अच्छे उदाहरण महाराज जी ने दिए। लोहे की तलवार का उदाहरण दिया, पारस से छुआ दो तो सोना तो बन गई तलवार, लेकिन मार धार और आकार ज्यों के त्यों ही है। इसी तरह से जिन लोगों ने स्वभाव को शुद्ध बना लिया उनके कर्म तो सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय के अनुसार, जैसे ब्राह्मण की बात बताई, वो पवित्रता रखेगा खान पान में, और लेकिन अगर कोई नीच जाति का है और उसमें तत्व ज्ञान हो गया तो भी उसके खान पान में वो शुद्धता न भी रह सकती है। तो इस दृष्टि से वो दोषी नहीं है। जी बहुत सुनील दास जी पूछे। महाराज सर्वानंद जी महाराज कहते थे कि अभ्यास जो है वो भजन नहीं है, अभ्यास भजन नहीं है। तो हम लोग नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप तो अभ्यास ही हुआ ना, तो वो भजन ही तो किस श्रेणी में होगा? इसको स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट किया है कि नाम जप है वो अभ्यास नहीं है, वो उपासना है, उपासना। क्योंकि हम जिसका नाम ले रहे हैं उसके प्रति हमारी आस्था है, आस्था के कारण ही तो नाम ले रहे हैं भगवान का। तो इसलिए ये अभ्यास नहीं है, उपासना है। तो इसलिए नाम जप को उपासना कहा गया है। जी महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी सर्वानंद जी के मुताबिक तो कोई साधन ध्यान का कहाँ जरूरत रहा, दो चीज समझ गए तो बस हो गया भजन। बिल्कुल, सर्वानंद जी महाराज तो ये साफ साफ कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका जन्म मरण नहीं होगा। तो एक बार नाम जप के विषय में सेठ जी और सर्वानंद जी महाराज के बीच में वार्तालाप हुआ। कोई तो कहते हैं बहस हुई, मैं बहस नहीं मानता क्योंकि दोनों जीवन मुक्त महापुरुष है। तो वार्तालाप हुआ तो सेठ जी ने कहा कि आपका और हमारा सिद्धांत, अथवा ये नाम लेके कहा कि सर्वानंद जी महाराज का और मेरे सिद्धांतों में दो आने का फर्क है। यानी मेरा सिद्धांत है वो और उनके सिद्धांत में ये दो आने का फर्क है। यानी 16 आने मानते थे उस समय में, तो 14 आना हमारा सिद्धांत मिलता है। तो सर्वानंद जी महाराज ने उनसे फिर बात कर ली, क्योंकि वो उनको पिताजी कहते थे। सर्वानंद जी महाराज है वो हृदय सेठ जी को पिताजी कहते थे। तो कहा कि पिताजी ऐसे कौन से दो आने हैं जो आपके और हमारे सिद्धांत में फर्क है? तो कहा कि आप नाम जप की बात नहीं कहते। तो सर्वानंद जी महाराज ने कहा तो क्या मैं उसका कभी विरोध करता हूँ? विरोध नहीं करता मैं। तो इतनी तो और समानता होनी चाहिए। ये बात उनके बीच में हुई। इसका तात्पर्य क्या है कि सर्वानंद जी महाराज कहते हैं हमने बचपन में ही आर्य समाज के लेक्चर सुन रखे थे, तो उसमें मूर्ति पूजा और नाम जप इसका एक प्रकार से निषेध ही है, उस पर श्रद्धा नहीं है। तो ये लेक्चर सुने, इसलिए मेरे मन में ये बात रहती थी। और मैं जब साधुओं की खोज में निकला तब भी, और मैं एक अच्छे संत से मिला, तो मैंने ये बात रखी कि मुझे वो जीवन चाहिए जिसमें दुख ना हो। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, मिल जाएगा, राम राम जपो। तो वो तो मुंह फटते ना बहुत,
एकदम साफ साफ ही बोलते थे। उन्होंने कह दिया राम नाम में मेरा विश्वास नहीं। तो वो महात्मा जी नाराज नहीं हुए, उन्होंने ये कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, पर तुम ये तो मानते हो क्या कि भगवान है? तो बोला हाँ ये तो मैं मानता हूँ, भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ। अरे तो फिर यार क्या है, उनकी शरण हो जाओ। तो बस इन्होंने उस बात को स्वीकार करके और ये उनकी शरण हो गए, और फिर शरणानंद जी इनका नाम रहा। और पूरी जीवन में इन्होंने इसी का प्रचार किया कि भगवान और हम एक ही हैं, और भगवान को अपना दोस्त मानते थे। अपनापन इतना दृढ़ था उनका। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, मैंने ये शेठ जी के पुस्तक में पढ़ा था कि स्वामी जी महाराज ने चर्चा जब हो रही थी सत्संग की, तो शेठ जी ने कहा कि शंकराचार्य जी से मेरा थोड़ा सा फर्क है। कि स्वामी जी ने पूछा क्या फर्क है आपके और उनमें, तो बोले कि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब तक संन्यास नहीं लेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। कोई उनकी शास्त्र में ये बात आई होगी। हाँ जी। और गोस्वामी जी महाराज के मेरे थोड़ा फर्क है। तब स्वामी जी ने पूछा कि गोस्वामी जी में और आप में क्या फर्क है? बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। शेठ जी कहते हैं ये मेरे समझ में नहीं आती है बात। और शरणानंद जी में मेरे और थोड़ा फर्क है, जो आप अभी आपने बताया। हाँ, शरणानंद जी महाराज ने कभी नाम जप के लिए किसी को ही नहीं कहा, और शेठ जी नाम जप पे जोर देते थे जी। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि फिर आपका 16 नंबर किससे मिलता है? आपने श्री वेदव्यास जी महाराज से 16 ना मिलता है। तो ये महापुरुषों की बातें हैं, याद आती है तो मन में खूब प्रसन्नता होती है। बहुत विचित्र विचित्र बातें। तो अब समय हो रहा है, डॉक्टर साहब भजन सुनिए। आप जी और कोई भाई का है क्या प्रश्न? नहीं, और